देखिए मिस्टर चरा, डॉपलर इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर डॉपलर को समझने की कोशिश करते हैं। डॉपलर इफेक्ट सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन क्या है, ये एक लाउड स्पीकर है जिसमें एक पल्स निकलती है। ये पल्स आपको बात समझ आ गई? यस थोड़ा ध्यान रखिए कि मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट है। थॉट एक्सपेरिमेंट है। और थॉट एक्सपेरिमेंट की जो पहली कंडीशन है वो ये है, थोड़ा ध्यान से समझिए। लाउड स्पीकर से जो पल्स निकल रही है वो साउंड की पल्स नहीं है, क्योंकि अगर वो साउंड की पल्स होती तो वो अपना 330 340 मीटर पर सेकंड पे चलती। ये जो पर्टिकुलर तरह की जो पल्स निकल रही है वो 200 मीटर पर सेकंड पे चलती है। सर मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझ आया। जो लाउड स्पीकर है सर, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। अब बात ये समझ आ गया? यस यहाँ पर आप खड़े हैं, आप ये जो लाउड स्पीकर है इससे अराउंड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दूर खड़े हैं। चिराग जी सिचुएशन समझ आ गई? यस हरियाणा जी समझ आ गया? जी सर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो बेसिकली ऐसा नहीं है। जो डॉपलर इफेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि साउंड में होता है या लाइट में होता है। वो किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी मूविंग चीज में हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ समझ समझा आया। सर। रही? सो डॉपलर इफेक्ट इज नॉट समथिंग जो कि आप सिर्फ साउंड में बात करेंगे या लाइट में करेंगे। वो बेसिक एक फिनोमिना है जो किसी भी चीज में आप कर सकते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम 3 केस करने वाले हैं। केस 1 में क्या होगा कि लाउड स्पीकर यहाँ खड़ा रहेगा और आदमी भी यहाँ खड़ा रहेगा। केस 2 में जो लाउड स्पीकर है वो आदमी की तरफ एट 2 मीटर पर सेकंड मूव करेगा। और केस 3 में जो लाउड स्पीकर है वो ये साइड में 2 मीटर पर सेकंड पे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सर मेरी बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। समझ आया। रेहान जी समझ आ रहा है? जी सर। ओके। सर एक मिनट रिपीट कर सकते हो? हाँ, 3 केस बनेंगे सर, आराम से समझिए। 3 केस बनेंगे। केस 1 में जो लाउड स्पीकर है वो स्टैटिक है। केस 2 में जो लाउड स्पीकर है मूव्स टुवर्ड्स राइट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और केस 3 में जो लाउड स्पीकर है दैट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट द सेम 2 मीटर पर सेकेंड। अब आज डाउट है? अब एक दो चीजें जरा आराम से समझिए। डिस्टेंस बिटवीन लाउड स्पीकर एंड द मैन इज 1000 मीटर्स। इस चीज में कोई डाउट है? नो सर। लाउड स्पीकर आगे या पीछे सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड पे चल सकता है। हम कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से एक पल्स निकल रही है जो 200 मीटर पर सेकेंड पे ट्रेवल करेगी। पल्स ट्रेवल करेगी, ये पल्स। और ये साउंड नहीं है, क्योंकि जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे मतलब पिताजी का राज है। हम कुछ भी कर रहे हैं इसमें। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो किसी भी चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो साउंड या लाइट में ही करें। वो बड़ा ऑब्वियस सा कंसेप्ट है। हम इसकी डेरिवेशन खत्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है। तो ऐसा मत समझिए कि जो डॉपलर इफेक्ट है दैट इज कॉन्सिक्वेंट ऑफ साउंड या लाइट। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। अब देखिए, एक क्रिटिकल चीज देखिए। जो पल्स है 50 सेकेंड्स में एक पल्स निकलती है। मेरी बात ही समझ में आ रही? समझ आया। अब बात ही समझ नहीं आ रही। समझा। बेसिकली सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि अगर आपने घड़ी चालू की, लेट अस अज्यूम t इज इक्वल टू 0 पे आपने घड़ी चालू की। और मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इस हिसाब से कर रहा हूँ कि आपने जब घड़ी स्टार्ट की है वो 0 पे स्टार्ट की है और t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे फर्स्ट पल्स निकलेगी। मेरी बात नहीं समझ? समझ आया। समझा। सर आप पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जहां पर भी आप फंसे तो मुझे रोक लीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने तो डिराइव किया हुआ है। तो आपको थोड़ा तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिए। t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स पे फर्स्ट पल्स निकली। अब ये जो फर्स्ट पल्स है वो 200 मीटर पर सेकेंड पे
आदमी की तरफ भागेगी, क्योंकि आदमी 1000 मीटर दूर खड़ा है। तो जो पल्स है वो 5 सेकंड के बाद आदमी के पास पहुंच जाएगी। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। सर समझ गए। और आपकी घड़ी में उस टाइम 55 सेकंड हो चुके हैं। सर बात नहीं समझ आ रही? सर समझ गए। समझा सर। ओके, अब पहली पल्स निकल गई 50 सेकंड पे, दूसरी पल्स निकलेगी 100 सेकंड पे। ये जो केस है, इसमें जो लाउड स्पीकर है वो हिल नहीं रहा। केस 1 है। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ गए। समझा सर। लाउड स्पीकर जो है वो स्टैटिक है। अब t इज इक्वल टू 100 सेकंड पे दूसरी पल्स निकली, वो पल्स ने भागना शुरू किया। फिर से वो जो पल्स है 1000 मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल करेगी। 5 सेकंड में इस आदमी के पास पहुंच जाएगी। और आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा? 105 सेकंड। 105 क्यों? ये 100 क्योंकि वो सेकंड में प्लस दूसरा 50 सेकंड। प्लस 5 करेंगे इसका। रेवान जी नींद आ रही है? नहीं सर, समझ रहा हूँ। हाँ, तो नोट कर लीजिए, एक ऐसा टेबल बना लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टेबल बना लीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं हुआ। t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे एक पल्स निकली, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख लीजिए। t इज इक्वल टू 50 पे फर्स्ट पल्स निकली। t इज इक्वल टू 55 सेकंड पे वो जो पल्स है वो आदमी तक पहुंच गई। ये मैंने आदमी ड्रॉ कर दिया। फिर t इज इक्वल टू 100 सेकंड पे सेकंड पल्स निकली, जो कि t इज इक्वल टू 105 सेकंड पे आदमी तक पहुंच गई। सर कोई कंफ्यूजियत? नो सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट बता दीजिए चिराग जी, उसके बाद क्या होगा? सो 155 पे दूसरा पल्स सुनाई देगा। नहीं सर, 150 तो पे। सुनाई नहीं सर। तो 150 पे रिलीज होगा वेव और आदमी तक 155 पे पहुंचेगा। शाबाश। अब आजी इसके बाद क्या होगा? सर 200 सेकंड पे पल्स रिलीज होगा और 205 सेकंड पे वो ये आदमी के पास पहुंचेगा। शाबाश। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर। ये सब नोट कर लीजिए जैसे मैंने नोट किया हो। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी और कंसेप्ट एकदम दिमाग में वेल्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा कि डॉपलर इफेक्ट साउंड या लाइट के लिए होता है, उसको लॉकर लगाइए। डॉपलर इफेक्ट किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अब ये कोई रैंडम एग्जांपल लिया हुआ हमने, थॉट एक्सपेरिमेंट। अब बात समझिए हो क्या रहा है। आदमी तक 55 सेकंड पे, 105 सेकंड पे, 155 सेकंड पे, 205 सेकंड पे पल्स पहुंच रही है। बात नहीं समझ आई? सर समझ गए। चिराग, अगर आप वो आदमी की जगह खड़े हो और आपसे कोई पूछता है कि कितनी देर बाद पल्स आती है, कितनी देर बाद पल्स आती है, तो आप क्या बोलोगे? सर 50 सेकंड। नहीं समझ आया सर? सर समझ गए। अब बात ही समझ गया। समझा। तो जो आदमी है वो तो यही बोलेगा ना, यार हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हर 50 सेकंड बाद मेरे पास पल्स आ जाती है। बात नहीं समझ आ रही? और लाउड स्पीकर से कितनी देर बाद पल्स निकलती है? सर ये 55 सेकंड पे पल्स आदमी के पास पहुंच रहा है ना। हम सॉरी? सर पल्स एवरी 55 सेकंड के बाद आदमी के पास है ना, आपने 50 बोला था। मैं 50 बोल रहा हूँ? हाँ सर, आपने 50 बोला था। 55 सेकंड के पास बाद आदमी को पहुंचेगा ना पल्स। नहीं, अब ये देखो, ये 55 सेकंड है ना, यस ये 105 सेकंड है, यस ये 155 सेकंड है, यस सर ये 205 सेकंड है। यस सर। सो आफ्टर एवरी 50 सेकंड पल्स पहुंच रही है। हाँ हाँ सर, समझा सर। लाउड स्पीकर से जो पल्स निकल रही है वो निकल रही है 50 सेकंड के बाद।
और आदमी के बाद जो पल्स पहुंच रही है वो भी पहुंच रही है 50 सेकंड के बाद। हाँ सर समझा सर। रेवान जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर समझा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाउड स्पीकर, एक्चुअली इसको लाउड स्पीकर नहीं बोलना चाहिए, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, नहीं तो लाउड स्पीकर में आप बार बार साउंड सोचेंगे और ये साउंड की स्पीड नहीं है। ये बात थोड़ा गौर फरमाइए इस बात पे। तो मैं इसको लाउड स्पीकर नहीं बोलता, एक्चुअली मैं इसको एक पल्स जनरेटर बोल देता हूँ, ठीक है? यस सर। आबाद जी मेरी बात समझ गया? क्योंकि अगर ये साउंड Yes, अगर ये साउंड छोड़ेगा तो साउंड तो यार 330 मीटर पर सेकंड पे जाएगी ना, फिर आप कल पाएंगे कि ये क्या है। तो मैं इसको लाउड स्पीकर नहीं बोलता, मैं इसको पल्स जनरेटर बोल देता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। रेवान जी याद है, क्लियर है? जी सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितनी जो पल्स जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 पल्स पर 50 सेकंड, और यहाँ जो आदमी खड़ा है उसकी पल्स सुनने की जो जो उसके पास पल्स आ रही है वो इनकमिंग पल्स की फ्रीक्वेंसी उसकी भी 1 पल्स पर 50 सेकंड है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा स्टीप होगा। कोई डाउट है सर? नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा स्टीप है। मैं जो अभी 3 केस एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ उसमें जो ये पल्स जनरेटर है यही आगे पीछे घूम रहा है, आदमी नहीं घूम रहा। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आदमी भी आगे पीछे घूमे, रिलेटिवली स्पीकिंग दैट इज द सेम लाइक सेइंग कि जो पल्स जनरेटर है वो आगे पीछे घूम रहा है। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर समझ गए। हाँ सर। जो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको यहाँ इसको आगे पीछे करके समझा रहा हूँ वो आप खुद से समझ सकते हैं। अगर आप आदमी को आगे पीछे करते हैं तो वो R&D आप खुद कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। इसमें जो पल्स जनरेटर है वो आगे पीछे घूम रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ स्पीकर लगा हुआ है बट हमें उसको बोलना चाहिए पल्स जनरेटर। अब जो पल्स जनरेटर है सर वो 2 मीटर पर सेकंड पे इसकी तरफ चलना शुरू हो गया। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ Yes, गए। sir. जो पल्स जनरेटर है वो 2 मीटर पर सेकंड पे वो 2 मीटर पर सेकंड पे उसने चलना शुरू कर दिया आदमी की तरफ। अब देखिए फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कुछ नहीं होगा, t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे फर्स्ट फर्स्ट पल्स जनरेट होगी। सर ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। बट अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, t इज इक्वल टू 50 सेकंड हो चुके हैं, आपका जो पल्स जनरेटर है वो 100 मीटर ऑलरेडी आगे जा चुका है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर समझ गए। रेवान जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर समझा। जब पल्स जनरेट हुई तो ये 100 मीटर तो ऑलरेडी आगे चला गया पल्स जनरेटर। तो इस आदमी तक पल्स पहुंचने का जो टाइम है वो एक्चुअली 900 अपॉन 200 मीटर पर सेकंड है। सर बात नहीं बिल्कुल समझ आ रही, दिमाग खराब हो रहा है। सर सोच समझ गए। समझा सर। सोच रहे हो घर से भाग जाओ? रेवान जी समझ नहीं आया? समझा सर। नोट करिए सर, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं हुआ, t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे पल्स जनरेट हुई। वो पल्स कब तक पहुंचेगी आदमी के पास? सर 50 प्लस 900 अपॉन 200। सर समझ नहीं आया? सर समझ गए। अब बात ही समझ नहीं आया। समझा। अगर आप वैसे तो मैं 2-3 और आपको कैलकुलेशन बता दूंगा, बट अगर आप यहीं पर भी चेक करोगे तो
इस केस में जो पहली पल्स है वो आदमी के पास कितने टाइम में पहुंची? So 54.5 seconds. फर्स्ट इंस्टेंस में जो पहली पल्स है वो कितनी टाइम में पहुंची थी? The first instance में 55 seconds. आपने देखा ये पल्स जल्दी पहुंच गई है, Yes sir. यस सर। विच मीन्स कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने वाली है? So increase. नहीं समझ में आया। समझा। रेवान जी समझ नहीं आया। समझा सर। घबराइए नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पल्स कब जनरेट होगी? So 100 seconds. उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? No sir. No sir. No sir. पल्स जनरेटर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट तब तक आपका जो लाउड स्पीकर है वो कितना आगे ट्रेवल कर चुका होगा? So 200 meters. पल्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? So 800 meters. 800 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी? So 200 meters per second. टाइम कितना आएगा? So 4 seconds. तो पल्स आदमी तक कितनी देर टाइम तक पहुंचेगी? So 104 seconds per second. सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है अलग। समझ आ रहा है सर। शिवांग को पकड़ते हैं, शिवांग सो रहा है। शिवांग नेक्स्ट पल्स कितने बजे जनरेट होगी? टी इज इक्वल टू 100 सेकंड हो गया ना? पल्स कितनी देर बाद जनरेट होती है? 50 सेकंड के बाद। कितनी देर के बाद होती है? तो अब नेक्स्ट पल्स कितने टाइम पे जनरेट होगी? शाबाश। 150 सेकंड पे थर्ड पल्स जनरेट होगी। तब तक जो पल्स जनरेटर है वो आगे कितना मूव कर गया होगा? जो पल्स जनरेटर है वो 2 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करता है। 150 इंटू 2, तो कितना ट्रेवल कर गया होगा? 300 मीटर्स। नहीं समझ में आया? तो ये यहाँ पर 300 मीटर यहाँ तक पहुंच गया होगा। तो जो पल्स है अब उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 700 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और पल्स की ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो क्या है? तो पल्स को कितना टाइम लगेगा? तो पल्स कितने बजे आदमी के पास पहुंचेगी? अबाजी समझ नहीं आया? समझा सर। अबाजी आप ध्यान से देखिए जरा, इंटरेस्टिंग चीज देखिए। आगे भी आप कर सकते हैं बट आई थिंक यहीं पर आपको समझ आ जाएगा। पहली पल्स जो पहुंची थी वो 100 सेकंड, वो पहुंची थी 54.5 सेकंड पे। ठीक कह रहा हूं सर? Yes. यस सर। दूसरी पल्स पहुंची 104 सेकंड पे, और तीसरी पल्स पहुंची यस सर 153.5 सेकंड। तो आदमी के हिसाब से कितनी देर बाद पल्स पहुंचती है? So reduce होते जाएगा. तो बता दीजिए ना। So first case में 99.5 seconds. ध्यान से बोलिए। Sorry, students. So 54.5 seconds. सेकंड Okay, के 50.5. कैलकुलेटर बताओ। 49.5 पहले वाला में। शाबाश। दूसरा क्या है? So 49.5.
मेरा लॉजिक नहीं समझ आ रहा। समझ आ रहा। पहले केस में कितनी देर बाद पल्स पहुंचती थी जब पल्स जनरेटर स्टैटिक था? So 50 seconds. अब कितनी देर बाद पहुंच रही है? So 49.5 seconds. तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? So increase. इंक्रीज हो गई है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है मतलब अब जो पल्स है वो जल्दी पहुंच रही है। ये देखिए जल्दी पहुंच रही है पल्स। पहले 50 सेकंड में पहुंचती थी, अब हर 49.5 सेकंड में पहुंच रही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही So समझ रहे। मिस्टर रेहान, नींद आ रही है? नहीं सर, समझ रहा। मिस्टर रेहान, आपके घर के नीचे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने एक बस स्टैंड है। वो बस स्टैंड में पहले एवरी हाफ एन आवर